अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 94 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रघु कश्यप, आपके विरोध के स्वर ऊंचे होने से पहले ये मत भूलिएगा कि इस ब्रह्मांड में जो आपको मान है, असम्मान है, वो मेरे जमाता होने के कारण, मेरी कृपा दृष्टि और मेरे समर्थन के बिना आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करके आपको अपना जमाता बनाया। इस नाते मेरा समर्थन करना आपका दायित्व है। पिताजी, क्या थी? स्वयंवर की तैयारियां आरंभ की जाए। क्या आप सब जानते हैं, सती का वचन तुड़वाने के लिए महादेव स्वयं जटा का रूप धारण करके प्रजापति के निवास तक आ गए। कितना अपमान सहा उन्होंने, और तो और उस अपमानित मुद्रा में अपनी प्रतिमा तक गड़ डाली। और एक है प्रजापति, जिन्हें ना अपना घमंड दिखता है और ना ही महादेव की महानता।
मूर्ख थी मैं, जो आपके उद्देश्य को समझ ही नहीं पाई। आप वहां मेरे लिए आए थे और मैं आपको ही अपमानित करती रही। आप ठीक कहते थे, मैं आपके योग्य ही नहीं। कितनी स्वार्थी थी मैं, केवल अपने बारे में सोचती रही। किंतु अब मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी, कभी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। सब कहते हैं कोई सच्चे मन से और पश्चाताप के साथ यदि आपसे क्षमादान मांगे तो आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। आपने क्षमा कर दिया मुझे। क्षमा किस लिए सती? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर लेकर चलिए, कैलाश पर। मैं आपको वचन देती हूँ, आप मुझे जैसे भी रखेंगे मैं सुखी रहूंगी। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, केवल मुझे अपने साथ ले चलिए। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध हो। इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। मैं जानती हूँ, परंतु अब मैं उस वचन से मुक्त हूँ। अब मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। पुत्री तो कुल और वंश की लाज होती है सती। उसके ऊपर मर्यादा की रक्षा का दायित्व होता है। तुम तो ब्रह्मा की पोती हो, सभ्यता के संस्थापक और संचालक प्रजापति तक्ष की पुत्री। यदि तुम ही उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगी, यदि तुम ही उनके बनाए नियमों को तोड़ दोगी, तो तुम्हारे पिता का घोर अपमान नहीं होगा? ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा को एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो? ये मजा आ रहा है, यकीन माने। और इस सीन की पहले बात ना करें तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये सीन बड़ा, मैं कहूँ स्टार्टिंग से, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीछे बीजीएम जो लगा हुआ है उसने जान डाल दी इसमें, क्योंकि शिव जी वहाँ पे वेट कर रहे थे उनका, और इसी दौरान सती जी वहाँ पे आ गई। और वही उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई और मैंने गलती की और मैं मूर्ख हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आप मेरी सहायता ही कर रहे हैं, मेरा साथ ही दे रहे हैं, मेरे लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं मूर्ख थी। वो अपने जज्बातों में वो बोलती जा रही हैं, तो माफ़ी भी मांग रही हैं कि आप माफ़ कर देते हैं, और बट और उस वे से बात कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझसे वो गलती हो गई है, लेकिन शिव जी ने कहा कोई गलती नहीं हुई, तुमने ठीक किया है। और वो सारी बातें करने के बरक्स उन्होंने वही जताया कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और वो वचन से तो मैं मुक्त हो गई हूँ।
तो आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं वो लगा कि कहीं न कहीं वो उस मैं को ख़त्म करने उस स्टेज पे आई हैं, उन्होंने ख़त्म नहीं किया लेकिन उस स्टेज पे आ गई हैं अभी। और क्योंकि वो पहले नहीं बोलती थी कि मुझे साथ ले जाएँ और ये, लेकिन अब उन्होंने साफ अल्फ़ाज़ में इस चीज़ को बयान कर दिया। लेकिन अनदर हैंड वहाँ पे सती जी की माता जो हैं, जिन्होंने कक्ष से निकलते हुए उनको देखा और वो बड़ी इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि किधर जा रही हैं जी परेशानी में, वो भी वहाँ पे प्रकट हुई और उन्होंने ये सारी कन्वर्सेशन जो है वो सुनी और एक चीज़ अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा कि उन्होंने जो बातें सुनी, क्योंकि शिव जी ने उनके पिता के बारे में और उनकी माता के बारे में जो अल्फाज बोले कि आप जो है इज्जत है उस घर की, ठीक है, आप पोती हैं ब्रह्मा जी की, और अगर आप ऐसा करती हैं, आप उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करती, ठीक है, अनफ़ॉलो करेंगी तो उसके बाद होगा क्या? मतलब आपको मैं तो हासिल हो जाऊँगा लेकिन उसके बाद आपके पिता की वो मान-मर्यादा, वो चीज़ें जो हैं, वो किस तरह, मतलब उनकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, क्योंकि उनके अपने घर का फ़र्ज़ जो है उनकी इज़्ज़त, और तुम उनकी बेटी हो और ब्रह्मा की पोती हो, और ये कैसे हो सकता है? और वो उनको समझाने की कोशिश करो, यही कन्वर्सेशन उनकी माता जो है, प्रसूति जो है, वो बड़े गौर से सुन रही हैं, उनके एक्सप्रेशन मुझे चेंज लग रहे थे। जैसे मैंने फ़ील किया कि उसे लगा कि हैरान हो अच्छा, गई थी। मतलब वो उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब हुँ। उन्हें गुमराह नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा था अभी तक प्रजापति दक्ष के थ्रू के शिव जी जो है गुमराह किया है मेरी बेटी को, और पता नहीं जादू-टोना कर दिया, और ये मतलब ये सिचुएशन थी। इसलिए वो एक वे से नफ़रत भी करती हैं, ठीक है। एक और वे है, एक तो वो प्रजापति दक्ष वाला वे है कि उस तरीके से अपने स्वामी के थ्रू, और दूसरा वे ये था कि मेरी बेटी को गुमराह किया और उस पे कुछ कर दिया है, उसे कुछ और एक गलत एक गाइड यही करके। था ना कि उनको लगता था कि ये वैरागी हैं और इनको मान-मर्यादा का नहीं पता नहीं होगा। पता, लेकिन ये बातें अब सुनने के बाद कंफर्मेशन होती जा रही है। अभी उनके हृदय में वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है शिव जी के लिए पैदा हो सकता है, इन माय ओपिनियन, कि उन्हें लगता है कि हाँ, वो ले जाना चाहते तो यहाँ से बोलते कि हाँ, चलो। लेकिन सारी बात करने के बाद उन्होंने ये एक सारा सिनेरियो रखने के बाद सती जी के सामने फिर उनको कहा कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या अपने माता-पिता की इज़्ज़त रखना चाहती हो और वहाँ पर उनके साथ रहना चाहती हो। ये चीज़ लाँघना चाहोगी कि नहीं? मतलब वो उस मोड़ पे अब सती जी के एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हुए। वो हैरानगी वाले और शॉक वाले हुए कि सोच ये में पड़ गई है हाँ, ना। सोच में तो ये सिचुएशन फ़िल वक़्त नाउ ऑन ऐसी चल रही है। और दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष जो है बेइज़्ज़ती की है उनकी, अपने जो माता हैं उनकी बेइज़्ज़ती की है। और वो इतना घमंड और इतना गुरूर, वो चीज़ें सब जो है वो उनके मुँह पे कह दिया। उनकी बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है वो बोली हैं अपने पति को, क्योंकि अपमानित किया गया उनको सबके सामने। वो बोली हैं लेकिन ये है कि उनको भी चुप करवा दिया गया और प्रजापति इतनी अहंकार में है कि अपना फैसला सुना के निकल लिए। तो मतलब अब ये स्वयंवर का तैयारी करो और दैट्स इट, कन्वर्सेशन ख़त्म, चला गया। लेकिन ये है कि चंद्रमा के पिता जो हैं, उन्होंने भी एक वर्ड जो है एक सुनाना ज़रूरी था वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे राज्य के। कि मतलब कि शिव जी ने इतनी बेइज़्ज़ती, अपमानत, मतलब अपने आप को इतना इस लेवल पे ले आए कि वो इंसान के रूप धार कर यहाँ पे आए और ये सब कुछ किया, और उसके बाद अपनी जाते हुए अपनी मूर्ति भी बनवा ली, और जो प्रजापति दक्ष मतलब वो रखेंगे दरवाजे के ऊपर मेरे ख्याल में। तो वो सारी सिचुएशन अब शिव जी ने क्यों बर्दाश्त की आप लोगों को पता नहीं। वो सीधी-सीधी बात कर रहे हैं कि शिव जी और सती जी एक हैं, इनको अलग नहीं कर सकते आप किसी भी वे से, और जो कोशिश करेगा ये गलती होगी, पाप होगा। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, और बेइज़्ज़ती जो है वो कर दी है और कह दिया है कि आपका जो जो आपका वजूद है वो सिर्फ़ मेरी वज़ह से है। तो मेरे बिना आपका क्या वजूद था? हुँ, तो एक किस्म का इतना घमंड है कि अपने आप को ऊपर कर लिया है और उनको जो है बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया है दोनों जमाता को। तो लेकिन ये है कि उनकी पत्नियों को जो है दुःख हो रहा था और वाक़ई दुःख होता है क्योंकि सबके सामने अपमानित हो रहे हैं। या तो जो उनका अलहदा करके जो है ये बात हो, तो वो अलग एक बात है। सबके सामने जो है वो ये बात कर रहे हैं और हो सकता है कि अब उनके दिलों में भी कड़वाहट पैदा हो प्रजापति को लेके और प्रजापति अहंकार में चला तो गया है कि स्वयंवर होगा और बस जो है वो इसका आरंभ किया जाए। तो लेकिन ये है कि दूसरी तरफ वही मुझे लग रहा था कि जो है सती की माता जो हैं वो भी जाएँगी, प्रसूति भी पीछे इनके और वो भी जो वार्तालाप होगी वो सुनेंगी सारी। तो वो ऐसे ही हुआ सारा और शिव जी जो है वो उनको समझाया भी है सती जी को हुँ। और अच्छे तरीके से समझाया है और उन्हीं पे फैसला फिर छोड़ दिया है।
बिल्कुल जी। और अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो प्रजापति दक्ष हैं, इस दफ़ा तो उन्होंने अपने जमादा जो हैं, उनका भी अपमान कर दिया है। ये कह कर के आप लोगों की पहचान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से है। आपकी अपनी कोई जान-पहचान तो है नहीं, आपको तो कोई जानता नहीं है, तो आपको खुश होना चाहिए कि मैंने आपको जमादा बनाकर एक शनाख्त दी है। तो इस पर उनकी दोनों बेटियाँ जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है इस दफ़ा उनको भी महसूस हुआ कि हमारी आँखों के सामने पिताजी अपमान कर रहे हैं हमारे पतियों का। तो वो बोलने लगी, उनकी जो बड़ी बेटी हैं तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया और बोलने की इजाज़त नहीं दी। और जो प्रजापति दक्ष कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये सबको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़ोर और ज़बरदस्ती भी अगर उनको करनी पड़े तो वो करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे चंद्रमा जो हैं उनके पिताजी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए महादेव जो हैं कितना उन्होंने अपमान सहा, लेकिन एक दफ़ा एक तरफ प्रजापति दक्ष हैं जिनको अपना घमंड और अपना गुरूर नज़र नहीं आता। और वो इतना अपमान करने के बाद भी देखें कि आज और अपमान करने जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। और शिव जी जो हैं, वो आज भी अगर उनकी तबीयत को देखा जाए तो वो इनके बारे में कभी भी गलत सोच नहीं रखते। तो यहाँ पे शिव जी के लिए सबके जो हृदय है ना वो नॉर्मल हो गए, सही है, इन सारी बातों को लेकर। बिल्कुल जी। और मज़ा आ रहा है जी, एन्जॉय कर रहे हैं। आप भी एन्जॉय कर रहे होंगे, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।